हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना, और पढ़ाई खूब अच्छे से हो रही है ना। होनी चाहिए, पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट लाइफ में। तो आप सारे के सारे बच्चे स्टूडेंट्स ही तो हो। तो आजकल के समय में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। इट शुड बी योर हैबिट, इट शुड बी योर डिसिप्लिन्ड हैबिट, इट शुड बी मंत्रा ऑफ योर लाइफ, है ना। So today I will discuss lesson number 9 and it is about discrimination. The title of the chapter is discrimination. Discrimination. तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है पता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। भेदभाव करने का मतलब क्या है कि दो लोगों को एक बराबर नहीं समझना, एक को बड़ा समझना, दूसरे को छोटा समझना, एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, दूसरे को कम इम्पोर्टेंस देना, एक को ज़्यादा वैल्यू देना, दूसरे को कम वैल्यू देना। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। वैसे तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा। कि सपोज करो कि किसी के घर में 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, और उस फैमिली के जो हेड हैं लड़कों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और लड़कियों को उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में डाल रखा है, जहां हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है और जहां पर पढ़ाई काफ़ी रेगुलर नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा ऐसा कह लें कि जैसे आप लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में सुना होगा। तो साउथ अफ्रीका में एक समय में अंग्रेज़ों का राज था। तो अंग्रेज़ लोग कैसे होते हैं, वे गोरे होते हैं, और जो साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे वो कैसे थे, दे वेयर ब्लैक। तो वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहा है, भेदभाव रहा है। वहाँ पर सरकार जो थी उसने जो कुछ भी नियम कानून बना रखे थे वो सारे के सारे गोरे लोगों के फेवर में बना रखे थे, और उन सारे नियम कानून से वहाँ के जो नेटिव काले लोग हैं उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन। अब एक छोटी सी बात और भी मैं बताता हूँ कि कभी कभी स्कूलों में बच्चों के मुंह से सुनने को आता है कि जो क्लास टीचर होते हैं वो लड़कियों को पनिशमेंट कम देते हैं और लड़कों को पनिशमेंट ज़्यादा देते हैं। तो ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन का। तो हम लोग देखते हैं यहाँ वार्मर सेक्शन में क्या है। ऑल ऑफ अस आर इक्वल बट सम पीपल थिंक दे आर सुपीरियर टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, नेशन, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। तो हम सारे के सारे लोग एक बराबर हैं, एक समान हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में से कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वे लोग सुपीरियर हैं, वो श्रेष्ठ हैं हम लोगों से। और वो भी किस बेसिस पर, कि उनका देश हमसे बड़ा देश है, या वो अपने धर्म को हमारे धर्म से ज़्यादा ऊंचा मानते हैं, या उनकी जाति या तो वो बैक फॉरवर्ड हैं और हम लोग बैकवर्ड हैं। और कई बार तो डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव जेंडर को लेकर के भी होता है, ऑफिसेज में, खेल के मैदान में, आम जगहों पर ही। वहाँ पर लोग पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, महिलाओं को कम वैल्यू देते हैं, ऐसा भी होता है। मुझे अच्छे से याद है कि अभी 1-2 साल पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था कि ये जो लॉन टेनिस का खेल होता है पूरी दुनिया में, तो मैंने सुना था कि उसमें जो प्राइज़ मनी होती है एक ही टूर्नामेंट में, तो जो जिसमें पुरुष लोग, मेंस लोग भाग लेते हैं, उन्हें प्राइज़ ज़्यादा मिलता है, और जो महिलाएं, जो लड़कियां भाग लेती हैं, उन्हें प्राइज़ मनी कम मिलती है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बातें हुई और बाद में इन चीज़ों को यूनिफॉर्म कर दिया गया है। कम से कम विंबलडन में हो गया है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी ऐसा हो गया है। आप ऐसे ही देख लो ना, सपोज करो कि भारत में क्रिकेट टीम है, तो भारत की जो पुरुषों की क्रिकेट टीम है, अगर उसमें खिलाड़ियों को सैलरी ज़्यादा मिलती है और जो महिलाओं की क्रिकेट टीम है उसे सैलरी कम मिले तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, लेकिन ऐसा होता है। सो हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दीज ग्राउंड्स।
तो आपको कैसा महसूस होगा अगर आपके साथ भी भेदभाव हो? किस वजह से? कि आप अलग देश में बिलॉन्ग करते हो, आपका रिलीजन अलग है, आपकी जाति ऊंची या नीची है, और आप पुरुष या महिला हो, लड़के या लड़की हो, इस बात को लेकर के। आप गोरे हो, काले हो, आप गरीब हो, अमीर हो, है ना? जैसे थोड़ी देर को मान लेते हैं कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो क्लास के सारे स्टूडेंट्स इक्वली ट्रीट होने चाहिए, चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट के हों या बैकवर्ड कास्ट के हों, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, चाहे वो गोरे बच्चे हों या काले बच्चे हों, चाहे अमीर बच्चा हो या गरीब बच्चा हो। स्कूल स्कूल इज़ द प्लेस ऑफ एजुकेशन, स्कूल इज़ द टेम्पल ऑफ एजुकेशन। वहाँ पर सारे के सारे बच्चे बराबर ट्रीट होने चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी। तो हम लोग देखते हैं इस पोएम को, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन, और इसके ऑथर हैं जेनेट एस वैटफोर्ड। तो देखें उन्होंने कैसे इस चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स कैसे जाहिर किया है डिस्क्रिमिनेशन पोएम में। तो वो लिखते हैं कि वॉक थ्रू द हॉल विथ एवरी आई ऑन मी, सराउंडेड बाई 4 वॉल्स एज फार एज आई कैन सी। कि जब मैं हॉल से चलता हूँ, अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि जिसके तरफ से ये कविता कही जा रही है वो पुरुष है या महिला है, तो फिर भी मान लेते हैं थोड़ी देर को कि वो एक महिला है। मान लेता हूँ कि वो एक महिला है। तो क्या लिखा है कि वॉक थ्रू द हॉल विथ एवरी आई ऑन मी, सराउंडेड बाई 4 वॉल्स एज फार एज आई कैन सी। कि जब मैं हॉल से गुजरती हूँ तो सारे के सारे लोग मुझे देखते हैं, मेरी तरफ में देखते हैं। सारे बच्चे, जितने भी लोग हैं, उन सब की आंखें मेरी तरफ होती हैं। हालांकि मैं 4 दीवारी से घिरी हुई हूँ, मेरे कमरे में चारों तरफ में दीवार है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। क्या देखती हूँ? कि लोग मेरे ऊपर में ताने कस रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं, मेरे ऊपर में हंस रहे हैं। तो किसी भी बच्चे को अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि कोई बच्चा कहीं जा रहा हो, क्लासरूम में पढ़ने जा रहा हो, हॉल से बाहर निकल रहा हो, आ रहा हो, और बाकी के सारे बच्चे उसकी हंसी उड़ाएं, उसका उपहास करें, उसके ऊपर में हंसें, उसके ऊपर में तरह तरह के ताने कैसे, किस चीज़ को लेकर के? चाहे उसके ड्रेस को लेकर के, चाहे उसके कलर ऑफ स्किन को लेकर के, चाहे उसके लड़की या लड़की होने को लेकर के। सो डिस्क्रिमिनेशन टू taunted from on after, because I am not like you, I am different, so you shun me। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बातें हो रही हैं, और ये बात हो रही है कि मेरे ऊपर में तरह तरह के ताने कसे जाते हैं। और ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, है ना? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, चाहे वो कपड़े पहनने के तरीके से हो, मेरे स्किन के कलर से हो, मेरे रीजन से हो, रिलीजन से हो, मेरे बैकग्राउंड से हो, मेरे नेशन से हो, मुझ पर लोग तरह तरह के ताने कसते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है कि बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू, आई एम डिफरेंट, सो यू सन मी, SHUN, सन मी। इस सन का मतलब होता है दूर रहना, दूर दूर रहना, छिटक करके रहना। आगे क्या लिखा है पोइट ने? लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, यू हार्ट मी दाउ यू सी, दैट आई एम इन पेन, आई हेट डिस्क्रिमिनेशन, एमॉन्ग द वर्ल्ड आई सी, इफ वी आर ऑल वन नेशन, व्हाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी। तो क्या लिखा है पोइट ने कि लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, ऐसा लगता है जैसे कि आप सब ने मुझे बारिश में अकेले भीगने को छोड़ दिया है। और इस तरीके से मैं जब अपने आप को महसूस करता हूँ, महसूस करती हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, जिसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो। आप ये देख सकते हो, समझ सकते हो दैट आई एम इन पेन, कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मुझे कितनी मानसिक पीड़ा की स्थिति से गुजरना हो रहा है। मुझे किसी भी तरह के भेदभाव से बहुत घृणा है। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना मैं पूरी दुनिया में देखता हूँ या देखती हूँ, तो ये क्यों है? ये किसी भी तरह का भेदभाव है क्यों?
हम सारे के सारे लोग तो ह्यूमन बीइंग ही हैं ना। और ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये पूरी धरती, पूरी पृथ्वी एक ही देश है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम सब के सब लोग एक ही देश के निवासी हैं। वी आर नेटिव ऑफ ए सेम कंट्री। तो फिर व्हाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी, तो फिर मेरे साथ ये भेदभाव क्यों, मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों। और इसी सवाल के साथ में ये पोयम यहाँ पर खत्म हो रहा है, जिसे लिखा है जेनेट एस वैटफोर्ड ने, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि दुनिया में ये जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना है लोगों के बीच में, रंग को लेकर के, धर्म को लेकर के, उनके देश को लेकर के, उनकी कास्ट को लेकर के, उनके रिलीजन को लेकर के, ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तौर पर नहीं होना चाहिए। और सिर्फ इस वजह से कि लोगों के चेहरे का रंग अलग है, स्किन का कलर अलग है, वो अमीर है या गरीब है या दूसरी जाति को बिलोंग करता है, दूसरे देश या दूसरे धर्म को बिलोंग करता है, वो गोरा है या काला है, इस बात को लेकर के भेदभाव कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ अपने देश में भी है, जैसे मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी कहा था कि भारत में बहुत सारे परिवार में लड़कों लड़कियों में फ़र्क रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मैंने सुना है कि कुछ एक स्टेट्स में तो ऐसा भी है जहाँ पर अगर उन्हें पता चलता है कि पेट में पल रहा बच्चा लड़की है, तो लोग एबॉर्शन करवा देते हैं, उसे पेट में ही मार देते हैं। और अगर कभी उस घर में लड़की का जन्म हो गया तो मैंने ऐसा भी सुना है कि उसे सही खाना पीना नहीं दिया जाता, उसे माल न्यूट्रिशन का शिकार होना होता है, उसकी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स सही से पैसे नहीं खर्च करते। वो समझते हैं कि घर में लड़का जो है, जो औलाद है, वही हमारा भविष्य है, वो सारा कुछ है। तो भारत में 2 तरह के डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ही ज़ोरों पर हैं, 3 तरह के कह लें। बड़े बड़े गांव में ये देखने को मिल जाएगा कि वहाँ अमीर गरीबों में है, वहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट में है, और बहुत सारी जगहों पर इवन पढ़े लिखे और शहरों में भी कुछ घरों में ऐसा देखने को मिल सकता है जहाँ पर वो लड़के लड़कियों में फ़र्क करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, मैं आप सब से उम्मीद करूँगा कि आप सब जब पढ़ लिख कर के बड़े आदमी बनोगे, व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल इन योर ओन फील्ड, योर कैरियर, यू विल अवॉइड एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप इस चीज़ के लिए खड़े होगे, आप मना करोगे कि आपके आसपास आपकी मौजूदगी में कहीं भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करता हूँ। कंक्लूड करते समय एक बार ग्लॉसरी के वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला वर्ड है सराउंड, घेरना। स्निकर, इसका मतलब है उपहास करना, दूसरे की हंसी उड़ाना, उसके ऊपर भद्दे कमेंट्स करना। स्नीयर, इसका भी मतलब है दूसरे की हंसी उड़ाना, मेक फन ऑफ समबडी और समथिंग। अगला वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, ये तो हम लोगों ने इसमें बातें की ही हैं कि भेदभाव। टॉन्ट, टॉन्ट का मतलब होता है ताना, ताना कसना। सन, दूर रहना, टू अवॉइड समबडी और समथिंग नॉट लाइक देम, है ना। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल का नाम याद रखेंगे, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। आगे चल कर के मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूंगा, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करना है। उसमें मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा। अगर इसमें कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं तो वो भी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।